हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आपके लिए क्लास 8th का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल का सम लेके आई हूँ स्टूडेंट्स। 2 सम लेके आई हूँ। तो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका नाम क्यों पड़ा है स्टूडेंट्स? क्योंकि देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x - 3 = 7। माने ऐसे इक्वेशन जिसका पावर क्या है 1 हो, 2, 3 ऐसा ज़्यादा पावर ना हो, 1 से ज़्यादा ना हो, उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और इक्वेशन इसका नाम क्यों पड़ा है स्टूडेंट्स? क्योंकि इसमें इक्वल का साइन दिया है, LHS = RHS होता है, ऐसा लिखा रहता है। x, y, z जो भी इनके वेरिएबल है उनका वैल्यू निकालना होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स बनाना शुरू करते हैं और इक्वेशन सीखना शुरू करते हैं। चलिए तो देखिए आंसर हम देते हैं। पहला का क्वेश्चन आपका है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x - 3 = 7 लिखा है। देखो स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आपका पहला का क्वेश्चन है, समझ लीजिए। पहला का ही क्वेश्चन है तो आंसर दे रही हूँ मैं। देखिए वी हैव, क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x - 3 = क्या है 7 लिखा है। देखो स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि x क्या है, एक वेरिएबल है। इसका वैल्यू सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग वैल्यूज आते हैं x का, इसलिए एक जैसा नहीं रहता, इसलिए वेरिएबल बोलते हैं। और इसमें क्या है इक्वेशन, इसे क्यों कहते हैं, इक्वल के साइन दिया है। ये RHS है, ये LHS है। इक्वल के बाद वाला RHS, ये इधर वाला LHS, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। इससे वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका वैल्यू एक जैसा नहीं रहता है। जैसे जैसे इसका वैल्यू हम अलग रखेंगे इसका वैल्यू अलग अलग होगा। लेकिन 7 इसमें कांस्टेंट नंबर है, -3 जो है एक कांस्टेंट, इनको कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसमें वेरिएबल n कांस्टेंट होते हैं नंबर्स में। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका होता है, वेरिएबल वाले नंबर के साथ जो भी नंबर है, माइनस है तो प्लस कर देते हैं, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करते हैं, उल्टा करते हैं, उल्टा साइन। इसको हटाना है ना यहाँ से, तभी तो वैल्यू इसका आएगा। -3 का उल्टा +3 कर दो, ऐसे करो, या सीधे ट्रांसपोज कर दो। इस नंबर को इधर भेज दोगे तो साइन चेंज होके तो वैसे भी बनता है। तो दोनों तरीका मैं बताऊंगी, अभी आपको दिखाती हूँ मैं। -3 है तो +3 करो दोनों तरफ, तो लिखेंगे एडिंग, इसको हटाने के लिए, -3 को हटाने के लिए लिखेंगे एडिंग 3 टू, माइनस है ना इसलिए एडिंग लिखी, उल्टा सब्ट्रैक्ट का उल्टा ऐड करना, एडिंग 3 टू बोथ साइड्स। देखिए तो क्या हो जाएगा, 2x - 3 है ना LHS में, तो प्लस हो जाएगा 3। इक्वल के बाद 7 में भी +3 होगा। ऐसा नहीं कि इधर +3 कर दिए इसको हटाने के लिए और RHS में नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जब इधर करेंगे तो RHS में भी करेंगे। क्यों करेंगे, तराजू के 2 पलड़े हैं, बैलेंस बनाने के लिए दोनों तरफ सेम काम करना पड़ेगा। इधर जो करेंगे वही इधर भी करेंगे। तो देखिए ये -3 और ये +3 कट गया, ये -3 ये +3 कट गया, तो क्या वैल्यू दे दिया, इसलिए तो ऐसा किए थे। सो 2x का वैल्यू हमारा आ गया, क्या आ गया, 7 + 3 क्या हो गया स्टूडेंट्स, 10 हो जाएगा। अब देखो 2x के साथ मल्टीप्लाई है, तो अब अगले बार में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड करो। अब लिखेंगे डिवाइडिंग, आप बड़ा में भी लिखना चाहो तो लिखो, या ऐसा चलेगा, बड़ा छोटा कुछ भी चलता है। तो लिखेंगे डिवाइडिंग
2 डिवाइडिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। आप बाई भी लिख सकते हो, डिवाइडिंग 2 बाई बोथ साइड्स, ऐसे लिखो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, डिवाइडिंग दोनों तरफ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2 से डिवाइड, इधर कर रहे हैं डिवाइड तो इधर भी करना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू लाने के लिए हम कर रहे हैं। तो एक ऐसा नहीं है कि हम एक तरफ कर देंगे, जैसे इधर ऐड की तो इधर भी ऐड की, तो यहाँ भी करो वही काम। 2 एक्स के साथ मल्टीप्लाई तो डिवाइड कर दिए ताकि हमारा वैल्यू आ जाए। तो 10 को भी 2 से डिवाइड करो, देखो 2 से 2 कट गया, इसलिए तो किए थे 2 5 जा 10, ये भी कटा। सो क्या आ गया, एक्स का वैल्यू हमारा आ गया, 5 आंसर आ गया। यही करना था स्टूडेंट्स, देखिए यही करना था हमें, एक्स का वैल्यू लाना था हमें, तो हमने ला दिया। अब क्या करें, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो, ठीक है ना। सो और लिखते हैं इसमें, एक्स इज इक्वल्स टू 5 आंसर। अब आप चेक भी कर सकते हो कि हमने सम सही बनाया कि नहीं। LHS में, इस LHS में वैल्यू पुट कर दो, ये जो आंसर आया 5 तो RHS आ जाएगा। देखिए चेक करते हैं, LHS लिखो, अब चेक कर रहे हैं हम। LHS यदि RHS हो जाए तो हम समझ भी जाएंगे कि हमने सही सम बनाया कि नहीं बनाया। 2x - 3 है, 2x - 3 है, तो LHS से चलते हुए RHS पे पहुंच जाएगी। RHS का आंसर ला देंगे यदि ये, तो हम समझेंगे कि सम हमारा सही है। देखिए 2 × x का वैल्यू मैंने 5 अभी फाइंड की, -3, पहले मल्टीप्लाई का करो बोर्ड मास के हिसाब से, 10 - 3 क्या आ गया, 7 आ गया ना स्टूडेंट्स। इज इक्वल्स टू, आप यहाँ भी लिख सकते थे, इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 7, और 7 ही था हमारा RHS, 7 ही तो था RHS। देखिए LHS से चले और RHS पे पहुँच गए, सो हमारा सम सही है। और जब LHS इज इक्वल्स टू RHS जब लिखते हैं ना, तो हेंस वेरीफाइड लिखते हैं, लेकिन वेरीफाई करने को बोला नहीं है, मैंने आपको आंसर चेक करने के लिए सिखाई कि आपको चेक भी कर सकते हो। 7 आ गया तो समझ लेना हमने सही बनाया सम को। तो चलो स्टूडेंट्स, पहला बन गया, चेक भी सिखा दी आपको। अब हम बनाते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोल्व, फिर से लिख देती हूँ, सोल्व 2y + 9 इज इक्वल्स टू 4। अब इसकी तरह एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग और डिवाइडिंग कर रहे थे दोनों अब मैं आपको ट्रांसपोजिंग वाला मेथड भी सिखा रही हूँ, ताकि और आसान से स्टेप इतना ज़्यादा ना लेना पड़े। तो देखो ये भी गलत नहीं है, आप जल्दी बना लोगे। तो देखिए क्वेश्चन को आंसर देते हैं हम। सेकंड का लिखते हैं, वी हैव, क्वेश्चन पहले बना लो, वी हैव 2y + 9 इज इक्वल्स टू क्या है, 4। तो क्या लिखूँ, +9 को, अब मैं क्या कर रही हूँ, +9 को हटाने के लिए -9 दोनों तरफ भी कर सकते थे इसकी तरह, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। अब क्या कर रही हूँ, ये जो है वेरिएबल वाला नंबर को खाली रहने देती हूँ। +9 इधर इक्वल के बाद ये न्यूमरल है ना अंक है, ये भी अंक ही है, कांस्टेंट नंबर के तरफ भेज देती हूँ। तो लिखूँगी क्या, ट्रांसपोजिंग 9 टू RHS में भेज रही हूँ मैं इसको। +9 को RHS में जब भेजूँगी तो +9 -9 में बदल जाएगा। तो और लिखिए अब, सो 2y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 इक्वल के बाद करते ही हम RHS वाला नंबर लिख दिए, क्योंकि इक्वल करके लिखते ही हम RHS में पहुंच जाते हैं। और +9 अब यहाँ के क्या हो जाएगा, +9 इधर गया तो -9 में बदल जाता है, उल्टा साइन हो जाता है। जब प्लेस चेंज हुआ, LHS से RHS में शिफ्ट हुआ तो साइन चेंज हो जाता है। सो हमारा
2y का वैल्यू क्या आ गया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव माइनस करो और बड़ा का साइन इसमें से ही माइनस हुआ इसलिए -5 होगा। 9 में से 4 गया 5 होगा, लेकिन साइन माइनस का बड़ा है, 9 के पहले माइनस साइन इसलिए माइनस साइन लगेगा। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें भी डायरेक्ट ट्रांसपोज कर सकते हो या फिर 2y से मल्टीप्लाई है, y का वैल्यू हमें निकालना है, मल्टीप्लाई तो उल्टा क्या करते हैं, डिवाइड। तो आप लिख सकते हो एक लाइन यहाँ पर, अब लिख के बताती हूँ, आप कैसे भी करो, मतलब ट्रांसपोज करके करो डायरेक्ट या डिवाइडिंग करके, जो भी है उल्टा साइन, मतलब इसका वेरिएबल का हमें वैल्यू लाना है। डिवाइडिंग लिखूँगी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 से, 2/2 डिवाइड कर दी तो -5 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, याद रखना, 2 से 2 कैंसिल, यही तो करने के लिए की थी मैं। सो y = -5/2 आपका आंसर आ गया। अब आंसर सही है कि नहीं चेक कर सकते हो, LHS में वैल्यू पुट करो और 4 अगर आ जाए, RHS में पहुंच गए तो हम सही बनाए। तो चेक भी कर लेते हैं, चलिए चेक भी साथ में सीख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी देता है कि चेक योर आंसर, तो चेक कर लेते हैं। LHS लिख लेते हैं, LHS = हम लिख लेते हैं कि LHS = क्या दिया हुआ है, टू वाई + 9 है। देखिए तो 2 × y का वैल्यू तो हमारा -5/2 आया, वैल्यू पुट कर दी मैं, अब +9, -5/2 कहाँ लिखी, y के जगह लिखी, क्योंकि y का वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड किया। तो देखिए क्या आ गया, प्लस माइनस, आप काट भी सकते हो, अभी से * है तो काट दो। अब -5/2 है तो ये डिवाइड है 2 और ये मल्टीप्लाई है 2, ऊपर नीचे से कटता है, देखो कट गया स्टूडेंट्स, तो क्या आ गया, -5 + 9 बचा। अब यहाँ पर एक नेगेटिव पॉजिटिव तो माइनस हो जाएगा और बड़ा का साइन 9 में से 5 को माइनस होना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, +4 रिजल्ट दिया। देखो +4 था RHS में आपका क्वेश्चन में, तो हम LHS में चले और RHS पे पहुँच गए, यानी हमने सही बनाया सम। सो LHS = RHS हमारा बराबर के बराबर आ गया। तो हम तो चेक भी कर लिए कि हम सही बनाए, RHS का नंबर आ गया। और जब वेरीफाई कहे तो LHS = RHS लिख के क्या लिखते हैं हम नीचे, वेरीफाइड। हालांकि इन्होंने वेरीफाइड करने को नहीं दिया है, लेकिन जब LHS RHS के बराबर हो जाता है तो वेरीफाइड ही लिखते हैं, वेरीफाइड, वेरीफाइड लिखते हैं। तो यही था स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपने बनाना भी सीखा और चेक करना भी सीखा। तो आपको खूब रिवाइज करना है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।